In order to honor the topic of gender-based violence, हम लोग 16 day of activism against gender-based violence observe करेंगे and it will end the digital violence against all women. इसीलिए I would love to introduce you to our guest on set जो कि एक Zoom video call पे हमें join कर रही हैं. उनका नाम है फराह खान. She is a partner at Akbar Sarki Khan and co-consultant and project manager at Legal Aid Society. अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक। आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द 16 days of activism against gender based violence. Would you like to tell us what it is? श्योर, आई मीन आसान ज़बान के अंदर अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो 16 दिन है इसमें पूरी दुनिया जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात करती है, उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करती है और उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करती है। ये जो तशद्दुद का सिलसिला है ये तो मेरे ख्याल से हम जब से हमने होश संभाला है हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर देखते हुए भी आ रहे हैं और सुनते हुए भी आ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे जैसे वक्त के साथ साथ लोग इवॉल्व हुए हैं, सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई हैं और सोसाइटीज़ को अपने राइट्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ है। तो उसके बाद अब हमारा जो सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो सिर्फ इशू के ऊपर बात करना नहीं बल्कि उसके प्रिवेंशन के ऊपर भी बात करना है। तो मेरे हिसाब से जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के अंदर जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ उसके वायलेंस कंपोनेंट को नहीं डिस्कस कर रहे होते बल्कि हम उसकी प्रिवेंशन और लीगल रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल क्योंकि हम उसको कितना कर्ब उसी वक्त करेंगे जब हम उसको जड़ से हटा लेंगे. सो आई रियली डेफिनेटली एग्री विद दैट. व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि ये कैंपेन रन कर रहा है फ्रॉम द 25th of November टू द 10th of December. तो इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अंदर एक सिंबॉलिक लिंक दिया गया है टू शो वुमेन राइट्स आर वन इन द सेम, राइट? मूविंग ऑन, आई थिंक ये 1991 से ये एक्टिविज्म शुरू हुआ है, राइट? सो व्हाट specifically are we expecting this in these 16 days, Farah? I mean, expectation के हवाले से तो I honestly think that Pakistan does not celebrate the 16 days of the activism the way it should be discussed and spoken about. So हमारा जो अभी भी focus है, it is very limited. There are certain organizations, there are certain NGOs who are playing a great role in terms of recognizing and addressing the issues. लेकिन अभी भी जो मुझे लगता है जो उसकी मालूमात है जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस तरह से होनी चाहिए, जो हम दुनिया भर में देखते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, गलियों में, इदारों में, छोटे-छोटे अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग आके उनकी अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अभी भी रुझान थोड़ा कम है। टीवी के ऊपर भी जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से अभी कुछ सालों में ही इस तरह से इतना ओपनली डिस्कस होने लगा और बात होने लगी, जबकि दुनिया भर के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और इसके बारे में बहुत कैंपेन्स की जाती हैं। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक भी हमारा जो उसके ऊपर डिस्कशन है इट इज़ वेरी लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग फॉर द ह्यूमन राइट्स रिफॉर्म और वर्किंग इन दैट जस्टिस डिलीवरी सेक्टर. But this is not only related to those organizations, this is related to you, me, every person walking on the street. It is an issue of a common man. So it should have been celebrated or discussed in a way जिस तरह हम अपने मुल्क के अंदर शायद बिजली के प्राइस डिस्कस करते हैं, पानी के ना आने को डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से हमें ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के बारे में हमारे बच्चों को ये शऊर होना चाहिए. तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे बहुत गैप्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल फराह, एंड आई थिंक हम जितनी बात भी लें, आई थिंक व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि हम इसके बारे में फिर इवेंचुअली कुछ करें भी, सिर्फ आपस में ही ना बात करते नहीं. वी शुड टेक एक्शन अबाउट इट एज वेल. व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ये जो डीप फेक के थ्रू औरतों को टारगेट किया जा रहा है, फेक प्रोफाइल्स बनाई जा रही हैं. थोड़ा सा डिजिटल वायलेंस के बारे में बात कर लेते हैं. टेल अस व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन सो देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और टेक्नोलॉजी की जिस तरीके से अब्यूज़ की जा रही है उसको ऑब्वियसली अगर हम जेंडर सेंट्रिक करें और जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर या डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ख़वातीन को हरासा किया जाता है, स्टॉक किया जाता है, उनके पब्लिक प्रोफाइल्स के ऊपर जिस किस्म के कमेंट्स होते हैं. आई मीन यू आर अ पब्लिक फिगर योरसेल्फ, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड के कोई भी एक रैंडम आदमी एक फेक प्रोफाइल के साथ आके आपकी तस्वीर के नीचे कोई एक कमेंट करके चला जाएगा या आपको
आपके डीएम्स के अंदर आपको प्राइवेट इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस बिल्कुल। भेजता चला जाएगा। आप कुछ टाइम तक उसको इग्नोर करते रहेंगे, लेकिन फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो सिलसिला है ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, बिल्कुल। जिसके अंदर पिक्चर्स को मॉर्फ करना या उनको एडिट करके सर्कुलेट कर देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हैरेसमेंट या डिजिटल वायलेंस के फ़ॉर्म के अंदर आते हैं। पाकिस्तान में पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स 2016 का एक कानून है, जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों के खिलाफ बाकायदा कवानीन और बाकायदा एक मैकेनिज़्म बनाया गया है, जिसके अंदर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इन तमाम ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रिसेंटली नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, बट उनके पावर मोर और लेस वही हैं जो पहले थे। तो ये जो है अदारा है ये कॉम्बैट करता है डिजिटल वायलेंस के साथ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी कुछ अरसे पहले एक केस किया था, जिसके अंदर एक हस्बैंड वाइफ थे, दोनों शादी में थे। उनकी किसी वजह से डिवोर्स हो गई, दोनों की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स उनके हस्बैंड के मोबाइल में थी। और उनके हस्बैंड ने जो है उनको पता चला कि वो किसी और से शादी कर रही हैं, तो उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं ये तस्वीरें वायरल कर दूँगा एंड ही स्टार्टेड पोस्टिंग दीज़ पिक्चर्स ऑन अ फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओह गॉड! शी गॉट रियली स्कैर्ड, शी वेंट टू हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया ओह गॉड! एंड शी वाज़ फ्लस्टर्ड कि शी शुड गो टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, वो क्या या, करे? वो काफ़ी परेशान रहीं। उसके बाद शी अप्रोच्ड मी या, कि इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या मेरा नाम आएगा? मुझे या, अपना नाम नहीं लेकर आना। तो ये जो कंसर्न्स होते हैं किसी भी खातून के, ख़ास तौर पे एक यंग लड़की के या एक ऐसी लड़की के जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने वाली है, तो हमें हमारे जो सोसाइटल टैबूज़ हैं, वो हमें कर्टेल करते हैं एक्सेस टू जस्टिस के लिए। द गुड थिंग अबाउट द पीका लॉ इज़ कि अगर उसमें कंप्लेनेंट या विक्टिम अपने आप को एनोनिमस रखना चाहती है, तो यस। उस चीज़ का भी मैकेनिज़्म कानून में बताया हुआ है कि किस तरीके से उसका नाम और उसकी शनाख्त को कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। ओह वाओ! लेकिन अच्छा, बात ये है ना कि ये चीज़ें डिसेमिनेट नहीं होती, यानी आम आदमी को या आम पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अच्छा, उनको ये लगता है कि हम कोर्ट में जाएँगे या हम कंप्लेन करेंगे तो वो एक मीडिया सर्कस शुरू हो जाएगा या या, उसके बारे में बात की जाएगी। तो मेरे ख़्याल से ये जो ज़िम्मेदारी है थोड़ा हमारे हमारे ऊपर भी आती है, जो लॉयर्स हैं, जो अपने क्लाइंट्स को उनके राइट्स के बिल्कुल, बारे में ब्रीफ करें। बिल्कुल, जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बिल्कुल, कुछ खबरों को सेंसेशनलाइज़ करके ना चलाएँ, क्योंकि बिल्कुल, देखिए सिर्फ़ खबर पहुँचाना ज़िम्मेदारी नहीं है, खबर को अच्छे तरीके से पहुँचाना भी ज़िम्मेदारी है। बाज़ बिल्कुल, औक़ात सेंसेशनलाइज़ेशन की वज़ह से होता ये है कि विक्टिम डर जाता है बिल्कुल। और वो पब्लिसिटी विक्टिम के लिए अच्छी पब्लिसिटी नहीं नहीं होती है। होती है। अच्छा फ़रा, अगर मैं आई एम सो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आई वुड रियली लव टू आस्क यू एज़ वेल द लास्ट क्वेश्चन जस्ट टू टाई अप दिस एंटायर सेगमेंट। और वो सवाल ये है, आपको लग रहा है कि ये 16 डेज़ के अलावा भी ये चेंजेस बियॉन्ड दी 16 डेज़ हम देखेंगे? आपको लगता है पाकिस्तान में कोई पॉलिसी चेंज हो रही है? आपको लग रहा है किसी किस्म का इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट किया जा रहा है अदर दैन मे बी लीगल एड सोसाइटी एंड ऑल? देखिए, लीगल एड सोसाइटी हैज़ बीन वर्किंग specifically for female victims for several years. Since Yes, 2014, we are fighting for the rights of vulnerable persons and vulnerable women who have been suffering from yes, all shapes and forms of violence. yes, पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में हम जहाँ तक बात करें, yes, स्टेकहोल्डर्स आर टॉकिंग अबाउट इट। जब से एआई आया है, उसके बाद से गवर्नमेंट चाहती है और गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि किसी तरीके से इन yes, पॉलिसीज़ को या इन वायलेशंस को इनकलकेट किया जाए एग्जिस्टिंग लॉज़ के अंदर, लेकिन बिल्कुल। ये बहुत दूर की कहानी है। उससे ओहो! पहले एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। लोगों को उनके डिजिटल राइट्स के बारे में बताना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आई थिंक हियर सिविल Yes, सोसाइटी प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। great. अ, Thank you so much, Farah. I know this is such an extensive topic and I would love to talk to you about it in more detail. Thank you so much for sharing your insights. I really appreciate it.